माँ सचियां जोतां वाली माता जी तुहाडी सदा ही जय। आज दोस्तों जिन्ने भी मेरे मित्रगण जिहड़े इस चैनल नूं मेरे नूं देख रहे ने ते अज माता रानी ब्रह्मचारिणी दा मैं अज दूसरा अध्याय पढ़न जा रहा तो आशा करदा है कि आप सब जी इस पाठ का आनंद मानोगे तो सारे दुआ देना। तो मैं दुआवां तो पहले जरूर एक अरदास करना चाहता कि ये वीडियो नूं ज़्यादा तो ज़्यादा वायरल करो और पूरी वीडियो देख के ही कि ना जिहड़े माँ के भगत ने या जो भी श्रद्धा भगती रखते जिस किसी नाल भी तो वो श्रद्धा भगती के मुताबिक तो पूरा पाठ का वीडियो पूरा देखो तो शेयर करो तो लाइक करो कमेंट करो तो जिस अरदास वास्ते मैं करांगा वो तुहाडे सामने वचन करन जा रहा माँ के अगे तो उस मद्देनज़र रखते हुए आप जी भी सब अरदास करना कि जिहड़ा ये कार्य करन जा रहा मैं ये संपूर्ण होवे। जिहड़ा 9 दिन का निर्जल वर्त ते मैं आज कल पहला दिन से आज मेरा दूसरा दिन है निर्जल वर्त का तो आप सब जी की सपोर्ट के मुताबिक मैनू पूरी हिम्मत मिलेगी। माता रानी भी हिम्मत देंगे सारे हिम्मत देंगे लेकिन आप जी की भी हिम्मत पूरी चाहिए है। तो मैं हुण शुरुआत करन लग्या तो पहले मैं अरदास करांगा। अरदास करते हुए मैं तुहानूं अपना चेहरा मेरा मुख दिखेगा तो मैं जो दूसरा अध्याय पढ़ांगा वो अध्याय भी पूरा सुनना तो उस तो बाद मैं याद लैके फिर तुहाडे अगे जो भी होएगा कार्य अगे मैं तुहानूं दसूँगा भी मैं हुण की करन जा रहा अगे। तो एक चीज़ होर कहना चाहूँगा भी कल तुसीं पहला शो देखा हुनरबाज देश की शान कलर टीवी के उपर रात 9 बजे तो आशा करदा कि तुहानूं शो बहुत पसंद आया होगा। तो मैं हुण अगे का कार्य कर मैं अपने कैमरामैन नूं दे रहा वां अपना तो वह मेरा अगे तो शुरू करनगे। बोल साचे दरबार की जय। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। अज माँ ब्रह्मचारिणी का मैं दूसरा अध्याय पढ़न जा रहा तो भारती के बच्चे वास्ते हर्ष भारती जिहड़े मियाँ बीवी ने कलर टीवी के उपर एंकर का किरदार निभा रहे हैं उन्होंने बच्चे के सुख वास्ते भी मैं ये पाठ शुरुआत किया 9 दिन निर्जल वर्त से वादा करके आया सी भारती जी नूं कि मैं 9 दिन निर्जल वर्त से बैठांगा। तो मैं मिथुन दा स्वास्थ्य वास्ते भी अरदास रखांगा विच ही कि उन्होंने स्वास्थ्य तंदुरुस्त रहन क्योंकि उन्होंने काफ़ी मेहनत की इस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर स्ट्रगल करके आए। तो प्रीनीति चोपड़ा मेरे फ्रेंड पवन चोपड़ा जी की बेटी है उन्होंने वास्ते भी और करण जौहर जी वास्ते भी और पुनीत पाठक जी डांस डायरैक्टर ने तो उन्होंने वास्ते भी जिन्होंने मैंने बहुत मान दिता स्टेज के उपर जिस दिन मैं पहले दिन गया टैक्नीकल रिहर्सल तो मैंने बहुत मान सम्मान दिता उन्होंने। तो टैक्नीकल एंड डायरैक्शन टीम जिन्नी भी आ सब ने मैंने पूरी टीम ने एक क्रिएटिव हैड सब ने मिल के कलर टीवी की हर टीम ने मैंने बहुत अच्छा मान सम्मान दिता। और मैनू जो मेरी 4 घंटे कि ना इंटरव्यू हुई तो उस दौरान निशान जी से मेरे ना तो उन्होंने मैनू बहुत सहयोग दिता तो मेरा रोना नहीं रुकया ही आप जी जानी जान हो। तो उस जानी जान के नाते आप जी मेरे ते इन्नी कृपा करना कि जेड़ा मैं गिनी वर्ल्ड रिकॉर्ड केस जी है त्रिपल सिंह जी भी होर भी काफ़ी कलाकार मेरे नाल जुड़े ने और डांगी भाजी जिहड़े अपडेट इंडिया नैशनल न्यूज़ चैनल के ओनर ने होर भी काफ़ी सारे मेरे मित्र ने जिहड़े प्रैस रिपोर्टर ने उन्होंने सारे मद्देनज़र रखते हुए और रितिका ते संदीप भट्टी के औलाद वास्ते भी मैं एक अरदास रखी आप जी के अगे तो जिन्हें मेरे मुख च हैगी गल्लां बातां आप जी जानी जान तो हो सके तो अपने बच्चे नूं दोबारा बंबे बुलाया जाए तो करिया जिस तरह उन्होंने कहा इंटरव्यू लैन आवांगे उन्होंने जल्दी मैं वेट कर रहा तो आशा करता है कि आप जी मेरी ये सारी विनती कबूल करोगे स्वीकार करोगे। तो बहुत साचे दरबार की हुण मैं दूसरा अध्याय पढ़न जा रहा तो अपनी कृपालता करना कि 9 दिन जो निर्जल वर्त रखा वा वो अंदर अज दूसरा दिन हो गया तो ऐदा ही मैंने ताकत बनाई रखना। बहुत साचे दरबार की जय। अज मेरा दूसरा अध्याय पढ़न का है समय तो मैं दूसरा अध्याय पढ़न जा रहा।
हे मां सच्चियां जोतां वाली माता जी तुहाडी सदा ही जय। बोल साचे दरबार की जय। ਅੱਜ ਮਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਿਓ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਓ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਣੀ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। सॉरी देवताओं के तेज से देवी की उत्पत्ति और महिषासुर सैन्य विनाश। ऋषि ने कहा, प्राचीन काल में एक बार देवताओं और दानवों में परसर्प सब 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। इस युद्ध में राक्षसों का अधिपति महिषासुर तथा देवों के स्वामी इंद्र थे। इस भीषण युद्ध में महाबलशाली दैत्यों के सम्मुख देवताओं की सेना भाग खड़ी हुई और समस्त देवों को पराजित कर दैत्यराज महिषासुर ने इंद्रासन को अपने अधिकार में ले लिया। इसके बाद संपूर्ण देवगण सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को साथ लेकर इस स्थान में गए जहां भगवान शिव तथा विष्णु आसीन थे। उन देवों ने महिषासुर की विजय तथा अपनी पराजय का विस्तृत वर्णन किया। देवताओं ने भगवान से कहा, हे भगवान, महापराक्रमी महिषासुर ने सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, इंद्र, यम, वरुण तथा अन्य सभी देवताओं से उनके अधिकार छीनकर स्वयं ही सबों पर अधिपति फतेह कर लिया है। उस पाप आत्मा महिषासुर ने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकालकर बाहर कर दिया है। अब वे निकाशित देवगण भूतल पर मनुष्य के समान भटक रहे हैं। हम सब लोगों ने अपने समक्ष असुरों के दुराचरण का सारा वृत्तांत निवेदित कर दिया है। हम सब देवगण आपके शरणागतपन हुए हैं। आप कृपया करके उस अपराज्य दानव के नाश का कोई उपाय बतलाएं। देवताओं के मुख से ऐसी अनहोनी घटना सुनकर भगवान विष्णु और शिव महाराज दानवों पर अत्यंत कुपित हुए। जिनके फलस्वरूप उन देव की बोहें कुटिल हो गई, उनकी मुखकृति वक्र हो गई। तब अत्यंत क्रोधविष्ट भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज का उदय हुआ। तदनुसार ब्रह्मा और शिव जी के शरीर से भी इसी प्रकार का तेज निकला। इस प्रकार क्रमश इंद्र देवताओं के शरीर में से भी इस प्रकार का तेज निर्गत हुआ। तत्पश्चात वे सभी तेजपुंज एक में ही विलित हो गए। अब वह महान तेजपुंज ज्वलंत पर्वत के संदृश दिखाई पड़ने लगा। देवताओं ने देखा कि इसमें दहकती हुई ज्वालाएं निकलकर दिग्गंतों में फैल रही है। संपूर्ण देवों के शरीर से निकला हुआ वह तेजपुंज आदित्य था। वह तेजपुंज संयुक्त रूप से एक नारी के रूप में बदल गया, अपने प्रकाश से प्रकाशमान होकर त्रिभुवन में छा गया। भगवान शिव के शरीर से निर्गत तेज के द्वारा महामाया देवी के मुख की उत्पत्ति हुई। यमराज के तेज द्वारा देवी के सिर के केश उत्पन्न हुए और भगवान विष्णु के तेज से उनकी भुजाओं का निर्माण हुआ। चंद्रमा के तेज से संतन दय, इंद्र के तेज से कटी, वरुण के तेज से जांग तथा पैरों की पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब निर्मित हुआ। ब्रह्मा के द्वारा
दोनों पैर और सूर्य से उंगलियों का प्रकाशय हुआ। अष्ट वसुओं के तेज से हस्त उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका का निर्माण हुआ। प्रजापति के तेज से दंत पंक्ति तथा अग्नि के तेज से त्रिनेत्रों का प्रादुर्भाव हुआ। संध्या के तेज से दोनों भौहें और वायु के तेज से कान उत्पन्न हुए। इस प्रकार इन सभी देवताओं के मिलित तेज से देवी के संपूर्ण अवयवों का निर्माण हुआ। समग्र देवी के संयुक्त तेज से प्रकट हुई उस देवी की मूर्ति देखकर महिषासुर द्वारा सतस्त्र देवगण अत्यंत प्रबुद्धित हुए। भगवान शिव ने अपने विशिष्ट अस्त्र शूल में से एक शूल देवी को अर्पण किया। भगवान विष्णु ने अपने चक्र की सहायता से नवीन चक्र का निर्माण कर देवी को दिया। वरुणा देव ने शंख, अग्निदेव ने शक्ति, वायु देव ने धनुष बाण और पूरी दो तरकस उन्हें प्रदान किए। देवराज इंद्र ने अपने वज्र द्वारा निर्मित वैसा ही एक वज्र तथा ऐरावत हाथी में से एक घंटा उतार कर अर्पित किया। यमराज के काल दंड में दंड, वरुण ने पाश, फंदा, प्रजापति ने साप्टिक, एक प्रकार की मणि की माला और सृष्टि तथा विष्णु ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल देवी को अर्पित किया। सूर्यदेव ने अपनी संपूर्ण किरणों का तेज देवी के समस्त रोम कूपों में भर दिया। काल ने उन्हें अपने अपने दे दिया मान तलवारों दे डाली। क्षीर सागर से उज्जवल हार, कभी मलिन ना होने वाली दो दिव्य वस्त्र, दिव्य चूड़ामणि, दो कुंडल, कड़े, समुज्जल, अर्धचंद्र, भुजाओं में धारण करने का, केवल बाहु में पहनने का एक प्राचीन आभूषण बाजूबंद अर्पित किया। दोनों चरणों में धारण करने के लिए निर्मल नुपुर, पावजेब गले की उत्तम हंसली तथा सभी उंगलियों में पहनने के लिए एक रत्न जड़ित अंगूठियां प्रदान की। विश्वकर्मा ने देवी को अपना स्वच्छ पशु पाशा दिया। इसके साथ ही उन्होंने अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच बख्तर भी दिए। इन सभी अस्त्रों के अतिरिक्त उन्होंने मस्तक और वक्ष पर धारण करने के लिए सदैव हरी भरी बनी रहने वाली कमलों की माला प्रदान की। सागर ने उन्हें सुंदर पद पुष्प दिया और हिमाचल पर्वत ने उनके वाहन के लिए सिंह अनेक रत्नधारी भेंट किए। धनपति कुबेर ने देवी को मधुपूर्ण पात्र अर्पित किया। समस्त ब्रह्मांड के आधारभूत नागराज शेष ने अमूल्य मणि से पूरित नागहार भेंट किया। इस प्रकार सभी देवी ने अपने अस्त्र, शंख आदि रत्नादि अर्पित करके देवी की आवगत की। इसके अनंतर देवी के उच्च स्वर में अट्टहास करते हुए बारंबार गर्जन किया। उनके गुर गर्जन से संपूर्ण प्रकंपित हो गया। इस घोर गर्जन के फलस्वरूप भीषण ध्वनि फैल गई, जिससे त्रिलोक्य शुद्ध हो उठा और सागर भी हिलोरे लेने लगा। भूमंडल में भूकंप उत्पन्न हो गया और सभी पर्वत अपने अपने स्थान से डगमगाकर कांपने लगे। ऐसा देखकर देवों ने हर्षित होकर भगवती सिंहवाणी का जयनाद किया। तत्पश्चात ऋषि महर्षियों ने भी देवी की स्तुति नतमस्तक होकर की। सारे विषय को शुभ देखकर दानवों ने अपने संपूर्ण सेनाओं को क्वचित से संगठित करके हाथों से अवविद्वा को लेकर घबराए हुए थे, झटके से उठकर खड़े हो गए और समय महिषासुर अधिक कुपित होकर बोला, हा, यह सब क्या हो रहा है। इसके संपूर्ण दानवों से घिरा और महिषासुर देवी की भयंकर गर्जन को लक्ष्य कर उसी दिशा में दौड़ पड़ा। उसने वहां पहुंचकर देखा कि यह देवी अपने अनुपम शोभा से तरलोक्या को अलौकित कर रही है। इसके पदभार से बोझिल हुई पृथ्वी रसाताल में घसती चली जा रही है। मस्तक क्रीड़ स्वरूप बोझ से मानव काश में एक रेखा सी देख पड़ रही है तथा वह अपने धनुष की ढंकार से पाताल स्थित सप्त लोगों को विशुद्ध कर रही है। अपनी शस्त्र भुजाओं के द्वारा देवी संपूर्ण दिगंतों को आच्छादित करके खड़ी थी। इसके साथ दानवों के साथ देवी का भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से समस्त दिशाएं चमक उठी। महिषासुर का चूर
नामक सेनापति महाबलशाली दैत्य था। जब देवी के साथ उसने महाप्रक्रमी दानव चिशुर का युद्ध होने लगा तो दैत्यों की चतुरंगनी हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल सेना लेकर चामर नामक असुर युद्ध भूमि में डट गया। उद्रिग नामक महाबलशाली दानव ने अपने साथ 60,000 रथियों को लेकर रणसत्र में आ डटा। महाहनु नामक असुर अपने साथ में 1 करोड़ सेना लेकर लड़ने के लिए आदम का। 80 लोमा इस दानव के रोम तलवार की धार के समान तीक्ष्ण थे। नामक असुर 500 हाथियों के साथ रणभूमि में उपस्थित हुआ। बाशकाल नामक दानव अपने साथ लाख सेना लेकर युद्ध करने लगा। प्रवदित नामक बलवान राक्षस ने अपने साथ 1 करोड़ अश्वारोही और गजरोही सेना लेकर युद्ध में आ गया। विशाल नामक असुर अपने 5 अरब सैनिकों इरादी रथियों को सहायता से युद्ध करने लगा। इन सबों के अतिरिक्त असंख्य दैत्य समूह रथ, हाथी, घोड़ों की सेना लेकर युद्ध में उदित हुए। इस महारंगन में महिषासुर अपने स्वयं करोड़ों रथों, सहस्त्र रथों, हाथियों और घोड़ों की सेना लेकर उपस्थित था। वे अनगिनत दैत्य दानव देवी पर तोमर, बिंदपाल, शक्ति फेंक कर चलाया जाने वाला अतर्शेष, मुशल, खड़ग, परशु, पटिश नामक अस्त्र शस्त्रों को बरसाने लगे। कुछ एक दैत्यों ने देवी पर एक साथ मिलकर शक्ति का प्रहार किया। दूसरों ने अपने फंदे फेंककर देवी को बांधना चाहा। इसके अत्यंत कुछ दैत्यों ने देवी वध के उद्देश्य से उन पर खड्ग से आघात किया। दानवों द्वारा फेंके गए अस्त्रों को लीला स्वरूपिणी देवी ने कुद्र होकर उन अस्त्रों को सहज कर काट डाला। फिर भी उनके मुखमंडल पर रंच मात्र भी कलंकित की छाया नहीं दिखाई पड़ी। एक और देवता तथा ऋषि मुनि उनके गुणगान कर रहे थे और दूसरी तरफ महामाया जगदम्बा इन दानवों को अपने दिवस्त्रों से निरंतर वर्षा कर रही थी। इधर देवी का वाहन सिंह भी क्रोधित हो गया। अपने अवालों गर्दनों के लंबे बालों को फटकारता हुआ राक्षसी सेना पर उस प्रकार पिल पड़ा जैसे किसी वन में दानव नल की अग्नि शिखाएं धीरे धीरे बढ़ रही हों। रणसथल में देवी द्वारा छोड़े गए सभी श्रांस अनगिनत गणों के रूप में बदल गए और हाथ में परशु, बिंदल, खड़ग और पटिश आदि अस्त्रों द्वारा दानव से युद्ध में निरत हुए। देवी शक्ति से उत्पन्न समस्त गण दानवों को दलते हुए शंख, नगाड़े आदि बाजों को बजाने लगे। इस रणभूमि में कितने ही गण हर्षित होकर मुद्र आदि बजाने लगे। इसी बीच देवी ने त्रिशूल, गदा, तलवार आदि तलवार चलाकर शक्ति वर्षण करके सैकड़ों राक्षसों को धराशायी किया। कितने ही राक्षसों को तो घंटे की करके दीवानी के साथ ही संहीन कर डाला। देवी ने अपने पास में अनेकों राक्षसों को बांधकर भूमि पर घसीटा और कितने ही दानवों को तलवार की पैनी धार से 2 टुकड़ों में काट दिया। कितने ही राक्षस उनकी गदा की मार से भूमि लुटित हो गए तथा कितने ही मूसल के आघात में मेरा पाठ पे चुना रखाओ। मूसल के आघात में वर्मन करने लगे। वक्ष से शूल सिंगने में फलस्वरूप कितने ही दैत्य धरती पर गिरकर छटपटाने लगे। देवी ने इतनी भयंकर बाण दृष्टि की कि इसमें कितने ही दानवों की कमर टूट गई। तब तक जो राक्षस देवी पर बाह पक्षी की तरह झपट रहे थे वे सभी अब अपने प्राणों की गंवाने लग गए। बहुतों की भुजाएं कटकर तितर बितर हो गई तथा बहुतों की गर्दन भी धड़ से अलग हो गई। कितने ही राक्षसों के सिर खंड खंड होकर पृथ्वी पर गिरने लगे तथा कुछ दानवों के शरीर कटकर 2 टुकड़े हो गए। जान विहीन होकर कितने ही भूमि पर पतित हो गए। देवी ने कितने ही दानवों को बाह और एक पैर से लंगड़ा बना दिया तथा कितनों की एक आंख फोड़कर उसके 2 खंडों में मार गिराया। कितने ही दानवों के मुंड कट गए, फिर भी वह शस्त्र पूर्वक पुनः उठकर खड़े हो जाते थे। कितने ही राक्षस केवल धड़ के सहारे ही अस्त्रों के लेकर लड़ने लगते थे। जहाँ रणभूमि में वीरों का उत्साह वर्धन करने के लिए बजाया जाने वाला एक प्रकार का बाजा रणभेरी बाजे के राग पर कितने ही मुंड विहीन धड़ नृत्य करने लगे। राक्षसों के कटे हुए धड़, हाथों में तलवार, शक्ति, दृष्टि नामक हथियार लिए रण सतल पर दौड़ते हुए और कितने ही राक्षस ठहरो ठहरो शब्द करते हुए देवी
को युद्ध की चुनौती दे रहे थे। जिस स्थान पर यह भीषण संग्राम हुआ, वहां की भूमि रथ, हाथी, घोड़े, दानवों की लाशों से पट गई थी, जिससे वहां गम नागवन का मार्ग अवरुद्ध हो गया। भारी संख्याओं में दैत्यों का वध होने से हाथी और घोड़ों के शरीर से इतना अधिक रक्तपात हुआ कि क्षण मात्र में वहां की भूमि पर खून की नदियां प्रवाहित होने लगी। इस प्रकार त्रिन समूह द्वारा कटी राशि को प्रज्वलित अग्नि कुछ ही देर में जलाकर भस्म कर देती है। इस प्रकार जगदम्बा जगजननी ने क्षण भर में दानवों को इस विशाल सेना का सहार कर डाला। देवी वाहन सिंह ने अपनी ही आयलों को द्रुत गति से फटकारता हुआ घोर गर्जन उत्पन्न कर रहा था। कितने ही दानवों के प्राण उस सिंह की गर्दना से मानो निकाले जा रहे थे। इस दानवों के साथ देवी के गणों ने अपने भीषण युद्ध किया और जिसमें प्रसन्न होकर काश में स्थित देवगण उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। आज मेरा ये दूसरा निर्जल व्रत का दूसरा दिन था और दूसरा अध्याय मां ब्रह्मचारिणी का दिन था। जितने भी सुनने वाले दर्शक, जो मेरे मित्रगण, जो मेरे को पूरी सपोर्ट करते हैं, उनसे हाथ जोड़ के बेनती है कि कृपया करके इस पूरे अध्याय को आप सुनकर अपना मन हर्षोल्लासित करें और पूरा पाठ, पूरा वीडियो देखकर ही इसको आगे शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर और साथ में भारती जी और सभी की मनोकामनाओं के लिए आप अपना सभी आशीर्वाद दें। जय माता दी। और साथ में हमारे परिवार के लिए और संदीप भट्टी व रितिका भट्टी के औलाद के लिए और जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी की दुआओं के लिए आप सभी का आशीर्वाद भी जरूरी चाहिए। माता रानी से तो देंगे वो सभी उनके आशीर्वाद से होगा, लेकिन आप लोगों की दुआएं भी चाहिए। और जय माता के साथ साथ सभी को आप आशीर्वाद दें अपना। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आज दूसरा ब्रह्मचारिणी माँ का दिन है और आज मेरा दूसरा निर्जल व्रत का दिन है। तो आशा करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें ताकि सभी लोग इस बात का आनंद लें। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बहुत साक्षी दरबार की